Hello everyone, welcome to the YouTube channel that is Tricky Commerce. Let me introduce myself. I am Kriti Kishore and I have qualified JRF in Commerce with 99.83 percentile. और स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इससे पहले जैसे आप सभी को पता है हमने यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का यूनिट स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसका ऑलरेडी एक टॉपिक कवर कर लिया है दैट इज बेसल नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। और आज इस सीरीज का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं आप सेकंड टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड टॉपिक है दैट इज एनपीए। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नेट सेट बैंकिंग एग्जाम्स एस्पिरेंट्स, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको एक ड्यूरेशंस वगैरह जो होती है थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है। थोड़े इसके टाइप्स देख लेने, तो बस वो इजी वे में आज कवर कर लेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। देखो सबसे पहले मीनिंग करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक्चुअली ये होते क्या है? ये नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है ये टर्म यूज होता है ओनली इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें उसमें क्या होता है जैसे कि जो बैंक्स होते हैं उनके अगर एसेट्स एसेट्स परफॉर्म नहीं कर रही या एसेट्स से इनकम जनरेट नहीं हो रही, वो क्या कंसीडर कर लिए जाते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, कि इनसे इनकम जनरेट नहीं हो रही। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो कि बेसल नॉर्म है उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक्स के लिए एसेट क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बैंक्स के लिए एसेट? जैसे आपको कहा था क्या, जैसे कि वो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो एज अ लोन वो मार्केट में दे रहे हैं किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे बैंक्स के लिए एसेट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब इन केस इन लोन से पेमेंट यानी इनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है या जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती है ये बैंक को रिसीव नहीं हो रहा, तो बैंक कुछ टाइम पीरियड के लिए वेट करती है, ठीक है। और ये टाइम पीरियड क्या है? वो 90 डेज तक वेट करेगी, ठीक है, कि हमें इस एसेट से पेमेंट आ रही है या एसेट इनकम जनरेट कर रही है या नहीं। अगर 90 डेज ओवर ड्यू होता है तो उस एसेट को एनपीए कंसीडर कर लिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। और हाँ जैसे स्टार्टिंग में पहले क्या था, इसकी ड्यूरेशन अलग अलग थी, तो कंफ्यूज ना होने, इससे पहले जैसे 6 मंथ्स एंड ऑल बहुत कुछ रह चुका है तो वो सब भूल जाओ। अभी फिलहाल रिसेंट का याद रखो कि 90 डेज ओवर ड्यू मीन्स 3 मंथ्स, ओके। अगर मंथ्स में आ गया तब भी पता होना चाहिए, डेज में आ गया तब भी पता होना चाहिए आपको। अब कुछ कंडीशंस हैं मीन, जैसे आपको ये मे बी कंडीशन जो है असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडीशंस हैं और किन चीजों को एनपीए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और इन्हें नोट डाउन जरूर कर लेना। वैसे इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी जो कि टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज ट्रिकी कॉमर्स, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अन अकेडमी की क्लासेस का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा आपके यहाँ ग्रुप डिस्कशन चलती है या क्यूजेस होगी जैसे पोल वगैरह शेयर किया मैंने, ठीक है। और इवन कोई भी आपको डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं कंडीशंस क्या है। कंडीशंस अंडर विच एन एसेट बिकम्स एन एनपीए, ठीक है। अब एसेट्स इसमें क्या क्या इन्होंने कंसीडर किया, एक तो टर्म लोन, ठीक है, जो बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, उसमें बैंक कंसीडर करता है कि अगर इस लोन पे या तो इंटरेस्ट या फिर उसकी कोई इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जैसे अब हमने लोन दिया है उसकी हमारी 12 इंस्टॉलमेंट्स है, मीन्स उस को वो रिटर्न करेगा इन 12 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और वो इंस्टॉलमेंट वापस नहीं आ रही और ना ही उस पर इंटरेस्ट दे रहा है पर्सन, कब तक बैंक वेट करेगा? 90 डेज तक, ठीक है। मोस्टली हर केस में 90 डेज है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, वो बता दूंगी उसमें क्या होता है, ठीक है। मतलब 90 डेज तक वेट करेगा और जब नहीं आएगा उस टर्म लोन पे कोई भी रिटर्न इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट, तो इस टर्म लोन को एनपीए कंसीडर कर दिया जाता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसके अलावा क्या है? ओवरड्राफ्ट आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट वर्ड आप सभी को पता होगा क्या होता है। जैसे बैंक की कुछ लिमिट होती है, बैंक की लिमिट क्या, जो आपका बैंक अकाउंट में जितने कैश है आप उस कैश के बाद भी कुछ लिमिट तक कैश विड्रॉ करा सकते हो, ठीक है, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो उस ओवरड्राफ्ट को भी ऑब्वियस आपने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है तो वो भी इन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, और आउट ऑफ ऑर्डर कब तक? 90 डेज तक, ठीक है। मतलब 90 डेज तक उस पर्सन ने ओवरड्राफ्ट जो उसने अमाउंट एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था, विड्रॉ किया था, वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो क्या उसको कंसीडर कर लिया जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। इसके अलावा
बिल इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है, 90 डेज बोल लो या मोर देन 90 डेज बोल लो। बिल्स क्या होते हैं, बिल ऑफ पेमेंट, प्रोमिसरी नोट, ये मैं आपको लीगल एस्पेक्ट्स जो यूनिट है उसमें करा दूंगी, जो कि मैं अनअकैडमी पे स्टार्ट करूंगी, तो उस टाइम समझ आ जाएगा अगर जिसको नहीं पता है, ठीक है। बस इतना नोट डाउन कर लो, जो बिल्स होते हैं वो भी 90 डेज तक है, ठीक है। तो आपको पता लग गया, टर्म लोन हो गए, बिल्स हो गए, या जो ओवरड्राफ्ट होते हैं या जो क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, उन सबको 90 डेज तक वेट किया जाएगा। 90 डेज तक अगर वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे या उनसे मनी जनरेट नहीं हो रही, तो वो एनपीए कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया उसको मैंने एक बार समरी कर दी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा कुछ और कंडीशन है। अब जैसे जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं उसका थोड़ा सा कंडीशन अलग होता है। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर लोन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन, या फिर जैसे जो लॉन्ग टर्म सीजन के लिए जो क्रॉप्स होती है, लॉन्ग सीजनल क्रॉप्स, ठीक है। और एक होती है शॉर्ट सीजनल क्रॉप्स। लॉन्ग सीजनल, अब जैसे मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, सपोज करो 1 ईयर के लिए हमने कोई क्रॉप लगाई हुई है, ठीक है, खेत में। तो 1 ईयर तक अब इसमें हमने कैसे उसको कंसिडर करना है कि हाँ वो कैसे कब एनपीए होगा। हमने लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप सीजन तक वेट करना है, ठीक है। मीन्स लाइक जैसे कि 1 ईयर का पूरा क्रॉप सीजन है। अब कैसे बताऊं, रुको 2 मिनट। एग्रीकल्चर लोन्स द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल सम रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, ठीक है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। 1 क्रॉप सीजन, अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलो, ईयर में क्या है, 2 क्रॉप सीजन ले लो आप। एक तो हो गया हमारा जून में लेके चलो, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मोस्टली इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। और एक दिसंबर ले लो, जैसे मोस्टली वैसे तो दिसंबर नहीं चलता है आपका, अप्रैल चलता है, अप्रैल में कटाई वगैरह होती है। तो आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लो जून और दिसंबर, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन हुए ये। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए है उसका इन दोनों को कंबाइन करके फिर 1 ईयर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो सिर्फ 1 क्रॉप सीजन वेट करना है, यानी सिर्फ जून तक वेट करना है। हमने अगर जनवरी में लोन दिया है, जून तक लोन नहीं आएगा तो उस लोन को, मतलब उस लोन पे इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट उस लोन की नहीं आएगी, तो उसको एनपीए कंसीडर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हो गया हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, लॉन्ग टर्म में सिर्फ 1 ईयर के 1 क्रॉप ड्यूरेशन का वेट करेंगे, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में 2 क्रॉप ड्यूरेशन का वेट कर लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म का अब जैसे आपको याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, कि शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल लेके चलो कि वो 6 मंथ्स की ही सिर्फ फसल है, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स की फसल है, तो उसके अंदर अब आप ये बताओ, जो क्रॉप सीजन होगा वो ओबियस बहुत शॉर्ट पीरियड के होंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप 2 का वेट कर लो, जैसे, ठीक है, जैसे 3 3 मंथ्स में डिवाइड कर दो, मे बी ये शायद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे लाइक मार्च तक वेट करो, अगर दे दिया गुड, मार्च में नहीं दिया फिर आप जून तक वेट कर लो, ठीक है। अगर जून तक नहीं देता तो ये जो शॉर्ट टर्म और ड्यूरेशन वाला है तब इसको एनपीए कंसिडर करो, ठीक है। एक वे में तो दोनों के लिए हम जून तक वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट बस डिफरेंस क्या याद रखना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसका 1 क्रॉप सीजन तक वेट करना है, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है उसका 2 क्रॉप सीजन तक वेट करना है, 2 क्रॉप सीजन तक, ठीक है। इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे हो जाएगा। मे बी मैं आपको समझाने के चक्कर में, अगर जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिसे नहीं आ रहा तो आप एज इट इज कर लो, तो भी इजी है, हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ टाइप्स हैं, इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स में लिखा है, कोई बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखी, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको ड्यूरेशन ही मेंशन कर दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट एक्चुअली रियलिटी में इसको, रियलिटी में ये एनपीए नहीं होता है, ठीक है। एनपीए तो वो हुआ ना जिससे मतलब हमें इनकम नहीं आ रही है, जो एसेट है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे। बट स्टैंडर्ड एसेट में परफॉर्मिंग एसेट को ही कंसीडर किया जाता है, इसको बोला जाता है कि हाँ ये एसेट्स हमारे स्टैंडर्ड हैं, इनका स्टैंडर्ड है, ये अच्छे से हमें इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। बट अगर आ गया टाइप्स में कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं वो एनपीए है या नहीं, तो आपने यस करना है, ठीक है, कि हाँ ये एनपीए का एक टाइप है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं, अब देखो आपको
ये ड्यूरेशन याद रखनी है कि 90 डेज तक वेट करेंगे, पर 90 डेज ओवर ड्यू होगा तो हम उसको एनपीए बोलेंगे, ठीक है। बट अब इससे भी ज्यादा होता जाएगा 90 डेज बाद भी वो उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है, उस पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, तो उसकी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड करते जाएंगे हम, ठीक है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अब सब स्टैंडर्ड में क्या हो गया, यहाँ पे हमने 3 मंथ नहीं, 3 मंथ से भी ज्यादा वेट किया, कब तक का, 1 ईयर का। 1 ईयर तक वेट करने के बाद भी उस पर इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो हम उसको सब स्टैंडर्ड कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और अब जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि अगर इक्वल टू 1 ईयर हुआ, तो इक्वल टू 1 ईयर हुआ तब भी वो सब स्टैंडर्ड में ही आएगा, ठीक है। अब जब मोर देन 1 ईयर होगा तो वो डाउटफुल एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1 ईयर के लिए ड्यू रहा तो वो डाउटफुल एसेट्स हो जाएगा। डाउट किस चीज का, कि अब लग रहा है 1 साल हो गया यार, इस एसेट से पेमेंट नहीं आ रही, तो ये एसेट हमारा लॉस में जाने वाला है, मीन्स यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ठीक है। इस चीज का डाउट है, इसलिए इसको डाउटफुल एसेट में कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब इस डाउटफुल एसेट्स को लॉस एसेट्स में कब करेंगे, जब हम कुछ टाइम तक वेट कर रहे हैं और हमें सच में इस एसेट से कोई भी इनकम रिकवर नहीं हो रही है, ठीक है। या फिर अगर आप ड्यूरेशन देखना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 इयर्स तक वेट करो, ठीक है। 3 इयर्स तक वेट किया आपने, मोर देन 3 इयर्स वेट किया, उसके बाद उसको लॉस कैटेगरी में डाल दिया कि यस अब ये जो एसेट है इससे पेमेंट नहीं आने वाली, ठीक है, पैसा डूब गया हमारा। ओके, होप सो आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, बस इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है आप सभी। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करना, आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में देना। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो आपको मैं बता दूं, मैं अनअकैडमी पे भी टीच करती हूँ, ठीक है, कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 5 यूनिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराए, ठीक है, फ्री लेक्चर्स हैं, कोई चार्जेस नहीं, आप 5 यूनिट्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। और पेपर 1 के भी इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक बहुत इजी वे में कराया हुआ है मैंने। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।